हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं संदीप आप सभी का अपने चैनल एग्ज़ाम मंथन 24/7 पर स्वागत करता हूं। देखिए, हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज़ को बहुत प्यार देने के लिए धन्यवाद। आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं और आपका रिस्पांस भी बहुत अच्छा है, उसके लिए थैंक यू। देखिए, अब तक हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में लगभग 13 से 14 वीडियो कर चुके हैं। आज जो हमारा चैप्टर है करने के लिए वो है प्लेट्यूज, यानी विश्व के कुछ प्रमुख पठारों के बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले हम जानेंगे पठार होते क्या हैं, किन किन देशों में कौन कौन से पठार हैं, कौन से महाद्वीप पर हैं और किस पठार की क्या विशेषता है, यदि है भी तो किस पठार की क्या विशेषता है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि पठार यानी प्लेट्यू कहते किसे हैं। देखिए, सबसे पहले डेफिनेशन बताता हूँ मैं आपको। प्लेट्यू का मतलब क्या है। प्लेट्यू एक पर्वत और मैदान के बीच का एक तरह से मान लीजिए हिस्सा है। पर्वत क्या होता है, पर्वत में एक चोटी होती है, मैदान जो होते हैं बिल्कुल फ्लैट होते हैं। तो प्लेट्यू जो है वो आपका मैदानों से तो ऊंचा होगा, जैसे मैदान है उनसे ऊंचा, और पर्वतों से नीचा, और उसका ऊपर का हिस्सा जो होगा वो आपका फ्लैट होगा। कैसा होगा, फ्लैट। यानी प्लेट्यू यानी पठार जो है वो मैदानों से ऊंचे, पर्वतों से नीचे होते हैं और उनमें चोटियां नहीं पाई जाती। ये फ्लैट होते हैं, पहाड़ों की तरह उनमें चोटियां नहीं पाई जाती। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे प्लेट्यू किसे कहते हैं। अब हम वर्ल्ड के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेट्यूज पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम नॉर्थ अमेरिका से। नॉर्थ अमेरिका में सबसे ऊपर चलें तो यहाँ पर एक प्लेट्यू है जिसका नाम है कोलंबियन प्लेट्यू। इस कोलंबियन प्लेट्यू को कहाँ पर है, ये यूएसए में है। कहाँ पर, यूएसए में। वैसे नॉर्थ अमेरिका, थोड़ा उससे नीचे आते हैं। देखिए, कोलंबिया देश जो है यहाँ पर इस नॉर्थ अमेरिका में नहीं है, लेकिन फिर भी इसका नाम क्या है, कोलंबियन प्लेट्यू। कोलंबिया लगभग साउथ अमेरिका में है। और अब आपका है ग्रेट बेसिन। ग्रेट बेसिन प्लेट्यू कहाँ पर है आपका, वो है आपका यूएसए में। ये भी कहाँ पर है, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब इससे नीचे एक प्लेट्यू आता है जिसका नाम है कोलोराडो प्लेट्यू। कोलोराडो का पठार। कोलोराडो के पठार से एक नदी निकलती है जिसका नाम है कोलोराडो रिवर। देखिए, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, कोलोराडो प्लेट्यू जो है ये नॉर्थ अमेरिका का क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा प्लेट्यू है। कोलोराडो प्लेट्यू इस पूरे नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा प्लेट्यू, और इसी प्लेट्यू से एक नदी बीच कर जाती है। देखिए, यहाँ माउंट रॉकी माउंटेन का एक पर्वत शिखर है जिसका नाम है माउंट एल्बर्ट, उससे निकलती है और इस कोलोराडो पठार के बीच में से जाती है और यहाँ पर कैलिफोर्निया खाड़ी में अपना जल गिराती है। उसका नाम है कोलोराडो रिवर। वो रिवर इस प्लेट्यू में एक गॉर्ज का निर्माण करती है। देखिए, गॉर्ज क्या है, गॉर्ज हम बोलते हैं जब कोई पहाड़ है उससे एक नदी बह रही है यहाँ से, तो क्या काम करेगी, जब उसे बहुत लंबा समय हो जाएगा बहते बहते, तो इस पहाड़ को ही काटना शुरू कर देगी। इसे काटकर अवसाद अपने साथ बहा कर ले जाना शुरू कर देगी। इसी तरह से ये एक पहाड़ में गहरी खाई का निर्माण कर देती है और इस खाई में बहने लगती है। इसी खाई सी को हम क्या बोलते हैं, इसे ही बोलते हैं हम आपका गॉर्ज। क्या बोलते हैं, गॉर्ज। तो कोलोराडो रिवर जो है इस कोलोराडो प्लेट्यू में एक गॉर्ज का निर्माण करती है और उस गॉर्ज का नाम क्या है, ग्रेट कैनियन। क्या नाम है उसका, ग्रेट कैनियन। और ये जो प्लेट्यू है आपका, ये नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा प्लेट्यू है, सबसे बड़ा पठार है। अब थोड़ा ईस्ट की तरफ चलते हैं तो दो पठार और हैं। ये दिख रहा होगा आपको, एक नीचे वाला और एक ऊपर वाला। इनके बीच में एक माउंटेन है, इसे बोलते हैं अपलेशियन माउंटेन। अपलेशियन माउंटेन। अपलेशियन माउंटेन के नीचे की तरफ है एक, इसका नाम है आपका पीडमोंट। पीडमोंट प्लेट्यू कहां पर है, यूएसए में, अपलेशियन माउंटेन के नीचे की तरफ। इससे थोड़ा वेस्ट की तरफ एक माउंटेन है प्लेट्यू है जिसका नाम है ओजार्क। ओजार्क प्लेट्यू कहां पर है, ये भी यूएसए में है। ठीक है, कहां पर, पीडमोंट और ओजार्क कहां पर है, यूएसए में। अब एक और पठार है जो कि हम नीचे मैक्सिको की तरफ देखते हैं, मैक्सिको में। इसका नाम क्या है, चियापास प्लेट्यू। क्या नाम है इसका, चियापास प्लेट्यू। कहां पर मिलता है, कहां पर स्थित है, ये है आपका मैक्सिको में। कहां पर, मैक्सिको में। और इसमें चांदी के भंडार पाए जाते हैं, इस प्लेट्यू में चांदी के भंडार पाए जाते हैं। अब थोड़ा सा और नीचे की तरफ चलते हैं, साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका में कुछ प्लेट्यू हैं, इसका नाम है ब्राजील प्लेट्यू। आप जैसे देख पा रहे हैं, ब्राजील प्लेट्यू यानी ब्राजील का पठार, ये विश्व का सेकंड लार्जेस्ट पठार है। कैसा है, सेकंड लार्जेस्ट। और ये आपको एक प्लेट्यू दिख रहा होगा, इसका नाम है मोंटे ग्रासो। मोंटे ग्रासो प्लेट्यू। मोंटे ग्रासो प्लेट्यू कहां पर है, साउथ अमेरिका में, ब्राजील में। अब थोड़ा सा नीचे की तरफ चलते हैं, यहाँ पर एक आपको प्लेट्यू दिखाई देगा जिसका नाम है बोलिवियन प्लेट्यू।
बोलिवियन प्लेटू कहाँ पर है? ये एक देश है यहाँ पर बोलीविया, उसमें है स्थित कौन सा प्लेटू? बोलीविया का पठार। और यहीं पर एक देश है इसके वेस्ट में पेरू। बोलीविया और पेरू दोनों की सीमाएं लगी हुई हैं और इन दोनों की सीमाओं पर और इसी प्लेटू पर एक झील पाई जाती है जिसका नाम है टिटिकाका झील। टिटिकाका झील जो है वो विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील है, विश्व की सबसे ऊंची झील है जिसमें आप नौकायन कर सकते हैं। वो कहाँ पर है? बोलीविया और पेरू की सीमा पर। और किस पठार पर आपका? तो वो है बोलिवियन प्लेट्यू पर। कहाँ पर? बोलिवियन प्लेट्यू पर। अब चलते हैं थोड़ा नीचे की तरफ। यहाँ अर्जेंटीना में एक प्लेट्यू है स्थित है जिसका नाम है पैटागोनिया प्लेट्यू, पैटागोनिया पठार। तो ये कहाँ पर है आपका? ये है आपका अर्जेंटीना में। तो ये थे कुछ साउथ अमेरिका के प्लेट्यू। सेकेंड लार्जेस्ट ब्राजीलियन प्लेट्यू, ठीक है। अब यहाँ यूरोप में चलते हैं तो आपको एक प्लेट्यू दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये है मेसेटा। मसेटा प्लेट्यू कहाँ पर है? ये स्पेन और पुर्तगाल में है। कहाँ पर? पुर्तगाल में। स्पेन और पुर्तगाल में है। पुर्तगाल में इसका थोड़ा सा ही हिस्सा है लेकिन ज़्यादातर हिस्सा कहाँ पर है इसका? स्पेन में। तो ये हो गया आपका यूरोप का एकमात्र ये पठार जो इम्पोर्टेंट है। कौन सा? मेसेटा प्लेट्यू, स्पेन और पुर्तगाल में। अब थोड़ा नीचे की तरफ चलते हैं, अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप में एक प्लेट्यू आपको ये दिख रहा होगा रेड कलर से जिसका नाम है अबिसिनियन प्लेट्यू, यानी अबिसिनिया का पठार। इसका निर्माण कैसे हुआ है? ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका की तरफ है। जब भारत का ये नीचे वाला हिस्सा यहाँ जुड़ा हुआ था तो इस हिस्से ने जब मूव करना शुरू किया, देखिए कोई भी स्थलखंड मूव क्यों करता है? उसके नीचे प्लेट पाई जाती हैं और प्लेट के नीचे पाया जाता है मैग्मा। मैग्मा होता है लिक्विड फॉर्म में और उसमें संवहन धारा के कारण वो मूव करना शुरू करता है। जब मैग्मा मूव करता है तो उसी डायरेक्शन में वो अपने साथ इन स्थलखंडों को भी मूव करा देता है। यहाँ पर लावा इधर की तरफ मूव कर रहा था तो इन दोनों को इसने अलग करना शुरू कर दिया। जब इनके बीच में जगह बनी तो जगह बनने से उस लावा को निकलने के लिए स्थान मिला। वो जब लावा बाहर निकला तो यहाँ पर आसपास के क्षेत्रों में फैल गया। यहाँ पर जो फैला पश्चिमी हिस्से पर, इस यहाँ पर ये पूर्वी हिस्सा था, ये पश्चिमी हिस्सा था। इस पश्चिमी हिस्से पर जो फैला और ठंडा हो गया, इसके ठंडे होने से जो प्लेट्यू बना उसका नाम है अबिसिनियन प्लेट्यू, यानी अबिसिनिया का पठार। ये कहाँ पर है आपका? अफ्रीका में। अब थोड़ा नीचे की तरफ चलते हैं तो एक प्लेट्यू आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा जिसका नाम है कटंगा प्लेट्यू, यानी कटंगा का पठार। ये कहाँ पर है? ये लगभग कांगो में और इसके आसपास के देशों में है। और यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है कांगो रिवर। कांगो रिवर जो है वो कांगो गणराज्य में बहती है। कांगो रिवर कांगो गणराज्य में बहती है और जहाँ जहाँ तक इसका जलग्रहण क्षेत्र है वहीं तक कांगो राज्य की सीमाएं हैं। और यहाँ पर समुद्री तट पर इसे थोड़ा सा हिस्सा मिला हुआ है। कौन से देश को? कांगो को, जहाँ पर ये अपना मुहाना बनाती है और अटलांटिक ओशन में अपना जल गिराती है। तो कटंगा प्लेट्यू जो क्यों फेमस है? यहाँ पर हीरे के बहुत भंडार उपलब्ध है। भंडार उपलब्ध है। यहाँ अभी उत्खनन शुरू नहीं हुआ है लेकिन अंदाजा ये है कि यहाँ पर कटंगा प्लेट्यू में विश्व का सबसे ज़्यादा हीरे का भंडार उपलब्ध है। ठीक है। उत्खनन के मामले में अगर आपको जाने तो उत्खनन के मामले में रूस सबसे आगे है हीरों के उत्खनन में। ठीक है। तो कटंगा प्लेट्यू आपका हीरे और तांबा भी कैसे तांबे के में इस भंडार प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। अब चलते हैं एशिया की तरफ। एशिया में कौन कौन से हैं? एक यहाँ पर एक देश है टर्की। टर्की बोल दीजिए, तुर्की बोल दीजिए। ये किस थोड़ा सा हिस्सा इसका तो यूरोप में भी है और ये बाकी एशिया का हिस्सा है यहाँ पर। तो इस हिस्से में आपका एक जो पाया जाता है प्लेट्यू जिसका नाम है अनातोलियन प्लेट्यू, अनातोलिया का पठार। वो किस देश में है आपका? वो है टर्की या फिर तुर्की। अब थोड़ा ईस्ट नीचे की तरफ चलते हैं तो आपका ये है अरब प्रायद्वीप। अरब प्रायद्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप किसे कहते हैं? स्थल का एक ऐसा हिस्सा जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ हो और चौथा हिस्सा किसी स्थलखंड से लगा हुआ हो। ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं प्रायद्वीप, तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ। तो ये जो प्रायद्वीप है अरब प्रायद्वीप, ये विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है और इसी में एक प्लेट्यू है जिसका नाम है अरब प्लेट्यू, यानी अरब का पठार। तो ये कहाँ पर है आपका? अरेबियन प्लेट्यू, ये अरब प्रायद्वीप में है। ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा ईस्ट की तरफ। यहाँ पर एक प्लेट्यू है जिसका नाम है ईरान प्लेट्यू, ईरानियन प्लेट्यू, ईरान का पठार। तो ईरान का पठार जो है कहाँ पर है? ये है आपका ईरान में और ये दो माउंटेन्स से घिरा हुआ है। यहाँ पर जाग्रोस या फिर जैग्रोस माउंटेन और ऊपर आपका एलब्रूज माउंटेन। कौन सा? एलब्रूज। एलब्रूज माउंटेन नॉर्थ में, साउथ में आपका जैग्रोस माउंटेन। इनसे घिरा हुआ कौन सा प्लेट्यू है आपका? ईरान का पठार।
अब थोड़ा ईस्ट की तरफ चलते हैं तो आपको यहाँ पर एक पॉइंट दिखाई दे रहा होगा, ये भी एक प्लेट्यू है। कौन सा है आपका? पामीर का पठार। इसे आप पामीर ग्रंथि भी बोलते हैं, पामीर ग्रंथि, पामीर की गांठ, या फिर पामीर का पठार। क्यों? ये एक छोटा सा हिस्सा है, अगर आसपास के इलाके के मुकाबले देखें तो छोटा सा हिस्सा, इससे कुछ माउंटेन्स लगे हुए हैं। देखिए यहाँ पर जो है हिमालय माउंटेन, इससे नीचे की तरफ ये आपका सुलेमान पर्वत श्रेणी जो कि पाकिस्तान में चली जाती है, यहाँ पर हिंदकुश रेंज जो कि अफगानिस्तान में चली जाती है, यहाँ पर क्युनलुन रेंज जो कि आपका चाइना में चली जाती है, ऊपर ये जो आपको दिख रही है टिएन शाह पर्वत श्रेणी, टिएन शाह, ये कहाँ पर है? ये आपका चाइना में। यहाँ पर ये आपको जो बीच में पार्ट मिलेगा ये है आपका पामीर का पठार। ये इन पर्वतों के बीच में एक छोटा सा फ्लैट हिस्सा है जिसे हम बोलते हैं पामीर ग्रंथि या पामीर की गांठ या फिर पामीर का पठार। अब थोड़ा ईस्ट की तरफ चलें तो आपको एक प्लेट्यू दिखाई दे रहा है, ये हिमालय और क्युनलुन इन दोनों पर्वत श्रेणियों के बीच में गिरा हुआ एक प्लेट्यू है जिसका नाम है तिब्बत का पठार या फिर तिब्बतियन प्लेट्यू। तिब्बतियन प्लेट्यू विश्व का सबसे ऊंचा पठार है जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 5000 मीटर है। आप सभी जानते हैं किसी भी चीज की ऊंचाई, कोई पर्वत हो या फिर कोई सी भी चीज की ऊंचाई समुद्र तल से नापी जाती है। तो समुद्र तल से इसकी ऊंचाई लगभग 5000 मीटर है और ये विश्व का सबसे बड़ा पठार भी है। विश्व का सबसे बड़ा पठार और विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है आपका? तिब्बत का पठार। कहाँ पर है ये? चाइना में यानी चीन में। और इसी से कुछ नदियां निकलती हैं जो मैंने आपको पिछले कुछ वीडियो में बताया था। एशिया वाला जो पार्ट है उसमें मैंने आपको बताया था तिब्बत के पठार से 4 मुख्य नदियां निकलती हैं, जिसमें सबसे पहली है आपकी हुआंगो। वहां मैंने बता दिया था लेकिन फिर भी थोड़ा सा 1 मिनट में दोबारा बता देता हूँ। हुआंगो नदी जो निकलती है तिब्बत के पठार से और अपना जल बोहाई की खाड़ी में, प्रशांत महासागर में एक खाड़ी है बोहाई, उस खाड़ी में अपना जल गिराती है। उससे नीचे से एक नदी निकलती है यांगसी नदी और वो अपना जल पीला सागर में गिराती है। और यांगसी नदी पूरे एशिया की सबसे लंबी नदी है और हुआंगो नदी को हम पीली नदी भी कहते हैं। यांगसी नदी सबसे लंबी नदी है, हुआंगो लगभग यहाँ, यांगसी आपकी यहाँ, और मीकांग और साल्विन 2 नदियाँ और निकलती हैं। मीकांग जो है मीकांग और साल्विन दक्षिण पूर्वी एशिया की तरफ चली जाती हैं। मीकांग को दक्षिण पूर्वी एशिया की गंगा और ये दक्षिण पूर्वी एशिया की सबसे लंबी नदी है। साल्विन आपकी म्यांमार में होते हुए यहाँ पर अपना जल गिराती है। अब ये तो हो गया आपका पामीर का पठार। अब यहाँ पर आपको एक छोटा सा पठार दिखाई दे रहा होगा जिसका नाम है यूनान का पठार। कौन सा है? यूनान का पठार। कहाँ पर है ये? चाइना में। अब थोड़ा भारत की तरफ चलें तो भारत में आपको 2 पठार मुख्य रूप से दिख रहे होंगे। एक इसका नाम है ये दक्कन का पठार, दक्कन प्लेट्यू। इसका निर्माण कैसे हुआ मैंने आपको बताया था, जो लावा इसके टूटने से निकला और आसपास के क्षेत्रों में फैल गया और ठंडा होकर जो पठार का निर्माण किया, तो यहाँ पर कौन सा बना? दक्कन का पठार। यहाँ पर कौन सा बना? अबिसिनिया का पठार। तो इस पर ज्यादातर जो है वो काली मिट्टी पाई जाती है और काली मिट्टी कपास के उत्पादन के लिए बहुत ही सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है और तो इसे हम कपासी मिट्टी भी कहते हैं। ये हो गया आपका दक्कन का पठार। अब इससे ईस्ट में चलते हैं तो एक छोटा सा पठार आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये है आपका छोटा नागपुर का पठार। कौन सा है? छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार जो है भारत का खनिज संपदा के मामले में सबसे धनी पठार है। यहाँ पर खनिजें अधिक मात्रा में पाए जाते हैं भारत में। कोयला यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में मिलता है। आपने सुना होगा झारखंड की झरिया खानें और पश्चिम बंगाल की रानीगंज खान, ये खान कोयला उत्पादन के लिए फेमस हैं और ये किस प्लेट्यू पर हैं? तो ये आपके छोटा नागपुर प्लेट्यू पर हैं। तो ये कोयला के मामले में धनी क्षेत्र है। तो कौन सा प्लेट्यू? छोटा नागपुर का पठार। अब थोड़ा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की तरफ चलते हैं तो वहाँ पर आपको 2 प्लेट्यू दिखाई दे रहे होंगे। एक है अर्नाहम प्लेट्यू एंड किम्बरले प्लेट्यू। ये अर्नाहम प्लेट्यू है, ये किम्बरले प्लेट्यू है। किम्बरले एक सिटी भी है जो कि साउथ अफ्रीका में है, जो हीरों के लिए फेमस है, जहाँ पर हीरों के भंडार पाए जाते हैं। और आप इससे कंफ्यूज ना हो, अगर आपसे पूछे कि किम्बरले सिटी कहाँ पर है तो आपका साउथ अफ्रीका। अगर किम्बरले प्लेट्यू पूछता है प्लेट्यू तो आपका वो ऑस्ट्रेलिया में, वो भी नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया फिर वेस्ट ऑस्ट्रेलिया की तरफ, नॉर्थ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया की तरफ। और आपका अर्नाहम प्लेट्यू जो है वो भी ऑस्ट्रेलिया में। थोड़ा सा एक रिवीजन, जो हमने चीज़ें पढ़ी, जो मोस्ट चीज़ें हैं उनका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखिए यूएसए में कौन कौन से? कोलंबियन प्लेट्यू, ग्रेट बेसिन प्लेट्यू एंड चियापास प्लेट्यू, अपलेशियन प्लेट्यू, पीडमॉन्ट प्लेट्यू एंड ओजार्क। अपलेशियन माउंटेन्स हैं यहाँ पर,
पीडमोंट प्लेट्यू है यहाँ पर, ये ओज़ार्क प्लेट्यू है। अब कोलोराडो प्लेट्यू आपको ने पढ़ा होगा। ये जितने भी माउंटेन हैं यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका में, ये सारे के सारे इंटरलॉक्ड हैं किससे? माउंटेन से। यहाँ आप सभी जानते हैं रॉकी पर्वत श्रेणी है, तो ये पठार जितने भी हैं ये रॉकी पर्वत श्रेणी के अंदर ही प्रेजेंट हैं, तो ये सारे सारे इंटरलॉक्ड हैं एक तरीके से पर्वतों के बीच में। कोलोराडो जो पठार है आपका, इससे एक नदी जो इसे काटती है, जो गॉर्ज का निर्माण करती है, जिसे हम बोलते हैं आपका ग्रेट कैनियन गॉर्ज। ठीक है, ये हो गया आपका। साउथ अमेरिका की तरफ चलें, ब्राज़ील का पठार जो कि सेकंड लार्जेस्ट है, इसकी ऊंचाई लगभग समुद्र तल से 3500 मीटर है, लगभग 3500 मीटर है, ये सेकंड लार्जेस्ट है। यहाँ पर एक प्लेट्यू है मोंटे ग्रासो प्लेट्यू, इससे नीचे है आपका बोलीविया का पठार। बोलीविया का पठार पर एक झील है जिसका नाम है टिटिकाका झील। टिटिकाका झील विश्व की सबसे ऊंची नौकायन झील है, यानी इसमें हम नौकायन कर सकें, एक ऐसी झील जिसमें हम नौकायन कर सकेंगे और वो इससे विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित हो। कौन सी है? टिटिकाका झील। कहाँ पर? बोलीविया और पेरू की सीमा पर। नीचे एक पठार है जिसका नाम है पैटागोनिया पठार, वो कहाँ पर है? अर्जेंटीना में। थोड़ा अब इधर की तरफ, मेसेटा कहाँ पर? स्पेन में। अबिसिनिया कहाँ पर? अफ्रीका में। कटंगा कहाँ पर है आपका? ये भी अफ्रीका में है। अरब पठार कहाँ पर? अरब में। ये आपका अनातोलिया पठार तुर्की में। ईरान का पठार कहाँ पर? ईरान में। एल्ब्रुस और जैग्रोस माउंटेन से घिरा हुआ। पामीर ग्रंथि और ये तिब्बत का पठार कहाँ? चाइना। और ये आपका दक्कन प्लेटू और छोटा नागपुर प्लेटू आपका इंडिया में। किम्बरले एंड अर्नाहम ये आपका ऑस्ट्रेलिया में। यूनान कहाँ पर है आपका? चाइना में। तो ये वर्ल्ड के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेटू थे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं, और हो सके तो आप इस वीडियो को शेयर भी करें, जिससे और स्टूडेंट्स तक भी पहुँच सके और उन्हें भी हेल्प हो सके। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।